जो मॉडल इसराइलीज अपना रहे हैं वो इंडियन यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सहूनी ताकतों का एक बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। और आपका मिसाइल प्रोग्राम, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। नाज़रीन, फील्ड मार्शल चीन जा पहुंचा है और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, और इवन CNN में इसको टॉप मोस्ट स्टोरीज में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये दौरा। हमने तो चाइनीज को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। क्या ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि, क्योंकि मैं नहीं समझता, को पागल ही होगा जो ईरान पे एटमी हमला इजराइल कर दे अमेरिका, मैं ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कर रहा। आसिम मुनीर को इतना खुल के ललकारना, उसको नायल कहना, उसको निकम्मा कहना, निकम्मा, नाकारा, निकम्मा, निठल्ले, निकम्मा, डकैत। Pakistan is currently not under martial law, but under Asim law. Asim Munir's law is prevailing in the country and the ISI is protecting it. चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा। किसी दुनिया के मुल्क में चाइनीज के साथ ऐसे नहीं हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ। वहाँ के वजीर खारजा ने बंद कमरे में एक मुलाकात की है, और उस बंद कमरे की मुलाकात में आप भी समझते हैं, जहाँ पर हमारे बच्चों को कोई अगर मारता है, ये मुल्क इस्लामी मुल्क है डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत हूं नहीं। बेशक सर, बेशक ना। इस्लाम में क्या है? आंख के बदले आंख, हाथ का बदला हाथ। Whatever gives Asim Munir power becomes the law of this land. Asim Munir will sacrifice everything in the country for his power. चाइनीज यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं। But let me make it clear. I will die, but I will never accept Asim Munir's kingship. भाई चाइना का फायदा तो इंडिया उठा गया, हम तो नहीं उठाए। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, लेकिन कई सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करने के लिए फील्ड मार्शल भी कहते हैं। अब पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया था जिसको फुलफिल करने के लिए इसको फील्ड मार्शल बना दिया है, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही कि उसकी जो विजिट है ना, वो चाइना हुई है। अब देखिए, चाइना जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जब जाता है, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो देखने लायक होता है। हालांकि इतने वीडियोस बाहर आते नहीं है, लेकिन जितने भी वीडियोस आ रखे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है, जिसमें वो लिटरली ये फील करते हैं कि देखिए, हम जो है ना वो आपके गुलाम हैं, जैसे आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। और वो कहता है ना, वही बस सेंटेंसेस वो रिपीट करते रहते हैं कि भाई हिमालय से ऊंची, सेहत से मीठी और समुद्र से गहरी हमारी दोस्ती है। चाइना एंटरटेन कर लेता है। उसमें सबसे बड़ी इंसल्ट अगर आपको देखनी हो ना, तो तब होती है जब एयरपोर्ट पर रिसीव करने कोई एक सरकारी कर्मचारी चला जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग, और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों, ये फेस टू फेस बात हुई है, जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर, सीपैक में, जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है। और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं, कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों?
इशू ये है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए बलोच क्या कह रहे हैं। बलोच कह रहे हैं कि साहब चाइनीज तो चोर हैं और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो इनकी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ये डबल चोर है। तो आप हमारे मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज चुरा के बाहर ले जा रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता। तो बलोच अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने टाइट कराया है, यानी कि वांग यी ने आसिम मुनीर को टाइट कराया कि तुम हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। अब देखिए ना, ये जो गया था काम किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था। तो और ये चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की और ये दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि साहब ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? बेसिकली दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो जो उस वक्त ज्यादा बोली लगा दे पाकिस्तान उसके साथ है। मैं आपको वाई गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स, फैक्ट ये है कि जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो कल गवर्नमेंट की एक ब्रीफिंग ले रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमें कैसे चाइनीज कम्युनिटी को पाकिस्तान में सेव करना है। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं, पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी जो है वो उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नज़र नहीं आ रही, और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज़ को हमने कैसे सिक्योर करना है। चाइनीज़ यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन बनी है, हमने तो चाइनीज़ को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। बीएलए ने सबसे ज़्यादा टारगेट ही चाइनीज़ को किया, और आपको पता है कि इसके पीछे कौन लोग थे। बीएलए किसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम करते हैं। उनको पता है कि अगर चाइनीज़ पाकिस्तान में रहेंगे तो कारोबार यहाँ पे तो तरक्की होगी, और थैंक्स टू बीएलए जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने उनके टारगेट में 3 बड़े टारगेट हैं, चाइनीज़, पंजाबी एंड पाकिस्तान की फ़ौज। ये 3 टारगेट हैं, और यही जो है वो आपके जो जिसे कहते हैं ना जो चीज़ों को चलाते हैं यहाँ पे। पंजाबी तो खैर नहीं चलाते, बट वो जो तासुर दिया जाता है कि जनाब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब की फ़ौज है, पंजाब की पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि हमने, चाइना बिल्कुल हमारा फ्रेंडली कंट्री है, पर हमने चाइनीज़ को कोई नहीं वो जिसे कहते हैं ना सेव किया लंबा चौड़ा। अब तो पहले होता था सी पैक की बातें होती थी, अब वो भी नहीं होती। अगर होती हैं तो मुझे बताएं। अब चाइना को भी समझ आ गई है कि ये दे आर नॉट सीरियस। चाइनीज़ का मुझे इतना पता चला है कि चाइनीज़ ये ज़रूर कहते हैं कि जितना कारोबार करना है हमारे साथ कर लो, हम आपके साथ कारोबार करने को तैयार हैं, बट बी सीरियस। जिस तरह इंडिया है, चाइना का फ़ायदा इंडिया ने उठाया, हमने तो नहीं उठाया। भाई चाइना का फायदा तो इंडिया उठा गया, हम तो नहीं उठाया। समझ रहे हैं बात? सो इस चीज का फायदा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना हमारा फ्रेंडली मुल्क है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चाइनीज वो ब्रीफिंग ले रहे थे, ठीक है जी। जो डेवलपमेंट हो रही है जी सीपैक की, चाइनीज प्रोफेशनल जो हैं उन चाइनीज़ बिजनेसमैन की हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनको बचाना है, उनको साथ खड़े होना है, उनके साथ ये होना है, उनके साथ वो होना है। भाई आपने तो चाइनीज़ को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सके। पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ को गले से लगाया गया कि यार ये पैसे लेके आ रहे हैं, हमने चाइनीज़ को भगा दिया।